नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ठीक उसी तरह देश भी बदलने लगे हैं और अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखने, पैसे के नए अवसर खोजने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए नए नए हथियार तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सऊदी अरब भी पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहा है। सऊदी अरब की माने तो वो लाल सागर के किनारे एक नया शहर नियोम बसाने वाला है और इस शहर को बसाने के लिए सऊदी सरकार $500 अरब लगभग 380 अरब पाउंड की लागत से शहर बना रहा है, जहां पर उड़ने वाली कारें होंगी, रोबोट घरेलू काम करेंगे। सरकार की योजनाओं पर गौर करें तो यहां 10 लाख लोगों को बसाने की योजना है। इसके साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सऊदी अरब पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम कर रहा है और एक दूसरे ईंधन के बारे में सोच रहा है। जानकारों की माने तो सऊदी अरब अब ईंधन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करने वाला है। अमेरिकी कंपनी एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स पिछले 4 साल से नियोम में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है। ये प्लांट पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से तैयार 4 गीगावाट बिजली से चलेगा। दावा किया गया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना होगी। सऊदी अरब ऐसे और प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। यहाँ पर एक जानकारी आपको देते चलें कि ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखने वालों में सऊदी अरब अकेला नहीं है, ये अमेरिका की भी नजर में है। दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर होड़ शुरू हो चुकी है। कई कंपनियां, निवेशक, सरकारें और पर्यावरणवादी मानते हैं कि ये एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करने में मददगार साबित होगा और दुनिया को और गर्म होने से बचाएगा। इसको लेकर कई ऊर्जा विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें बहुत उम्मीद दिखती है। पवन और सौर ऊर्जा घरों और बिजली वाली गाड़ियों को चला सकते हैं, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा की ज्यादा खपत वाले उद्योगों के लिए आदर्श होंगे। यूरोपीय संघ की माने तो ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था की पहेली को हल कर देगा। ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की चर्चा तो दशकों से हो रही थी, लेकिन इसकी तकनीक तैयार नहीं थी। वैसे कुछ लोगों को इसकी सफलता पर अब भी संदेह है, लेकिन जानकारों की माने तो बड़े पैमाने पर इसे अपनाने में कई मुश्किलें हैं। आलोचकों का तर्क है कि स्वच्छ ऊर्जा कहलाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से भारी पैमाने पर बिजली की जरूरत होगी। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं में तोड़ने वाले इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट को चलाने के लिए अक्षय ऊर्जा का विस्तार करना होगा। हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे प्रचलित तरीका प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन अलग करना है। प्राकृतिक गैस को भाप से प्रतिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। मीथेन से हाइड्रोजन बनाने के इस परंपरागत तरीके में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये जलवायु के लिए अनुकूल नहीं है। इस तरह से बनाए गए हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है और इसी हाइड्रोजन का प्रयोग नियोम शहर में होगा। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि आखिर सऊदी अरब अपने भविष्य को बदलने के लिए क्या सोच रखता है।